नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, आज फर्स्ट ईयर की क्लास में आपको संस्कृति के बारे में बताऊंगी। संस्कृति, कल्चर, संस्कृति किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, यह आज के चैप्टर में हम समझेंगे। आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आएगा। सबसे पहले तो मानव इसलिए मानव है क्योंकि वो कल्चर्ड है, उसके पास में संस्कृति है। संस्कृति के अभाव में मानव भी पशु के समान ही होता। क्योंकि मानव संस्कृतिवान है तो इसके लिए उसकी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो मानव को संस्कृति निर्माण के लिए उत्तरदायी कर पाई। क्यों मानव ने संस्कृति का निर्माण किया, इसके लिए लेस्ली वाइट ने एक 5 विशेषताओं का उल्लेख किया है जिनके कारण ही मानव संस्कृति का निर्माण कर पाया। एक तो मानव में सीधे खड़े होने की क्षमता है, स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथ हैं उसके पास में, तीक्ष्ण एवं केंद्रित की जाने वाली दृष्टि है, मेधावी मस्तिष्क है और सबसे बड़ी बात प्रतीकों के निर्माण की क्षमता है। क्योंकि मानव सीधा खड़ा हो सकता है, उसके पास तेज दिमाग है, आंखें सीधा देख सकती हैं, तीक्ष्ण उसकी दृष्टि होती है, उसके पास सभी पशु चारों पैरों से चलते हैं पर मानव सीधा खड़ा होकर उसके पास 2 फ्री हैंड्स है और जिससे वह प्रतीकों का निर्माण भी कर पाया। ये जो सारी विशेषताएं हैं उससे मिलकर मानव पशुओं से अलग हो पाया और उसने कल्चर संस्कृति का निर्माण किया, संस्कृति बनाई। अब संस्कृति है क्या? विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समय समय पे संस्कृति को परिभाषित किया है। उसमें मैं पहली परिभाषा ले रही हूँ हर्ट्ज़कोविट्ज़ की। हर्ट्ज़कोविट्ज़ कहते हैं संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग कहते हैं। पर्यावरण जो हमारे चारों तरफ का आवरण है और पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी, तालाब, हम, मानव, अन्य जंतु, ये सब मिलके पर्यावरण बनाते हैं। तो हर्ट्ज़कोविट्ज़ कहते हैं संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है जिसको मानव ने बनाया है। ब्रूम एवं सेल्जनिक की संस्कृति को सामाजिक विरासत के रूप में स्वीकार करते हैं। ब्रूम एवं सेल्जनिक सामाजिक विरासत के रूप में संस्कृति को स्वीकार करते हैं कि मतलब संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है, एक पीढ़ी से आती है। उसी तरह मेलिनोवस्की के अनुसार संस्कृति जीवन व्यतीत करने की एक संपूर्ण विधि है जो व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और उसे प्रकृति के बंधनों से मुक्त करती है। अर्थात संस्कृति व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और सभी बंधनों से उसको प्रकृति के बंधनों से मुक्त करती है। एक और परिभाषा यहाँ पर मैं बताऊंगी दुबे के अनुसार। डॉक्टर दुबे कहते हैं सीखे हुए व्यवहार प्रकारों की उस समग्रता को जो किसी समूह को वैशिष्ट्य प्रदान करती है संस्कृति की संज्ञा दी जा सकती है। अर्थात संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार से हमें समझ में आ रहा है कि संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, वैशिष्ट्यता होती है, कुछ हर क्षेत्र की अपनी अलग संस्कृति होती है। तो संस्कृति की परिभाषाओं से अब हम जानते हैं संस्कृति की मुख्य विशेषताएं। सबसे पहला, संस्कृति मानव निर्मित है। हर्ट्ज़कोविट्ज़ की परिभाषा भी यही बता रही थी कि पर्यावरण का मानव निर्मित भाग संस्कृति है। संस्कृति केवल मनुष्यों में ही पाई जाती है। मनुष्यों में ही कुछ ऐसी विशेषताएं जिनका उल्लेख भी अपन कर चुके हैं जो कि उनमें पाई जाती है जिनके कारण वे संस्कृति का निर्माण कर पाए और पशुओं से अपने को भिन्न कर पाए। संस्कृति का धनी होने के कारण ही यह अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है और सभी प्राणियों पर अपना अधिकार जमा सकता है। तो संस्कृति मानव निर्मित है। सेकंड, संस्कृति सीखी जाती है। अर्थात
हॉबेल कहते हैं कि संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृति को मनुष्य अपने माता पिता द्वारा वंशानुक्रमण से प्राप्त नहीं करता, मतलब जेनेटिक नहीं है। आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इसको सीखते हैं। संस्कृति व्यवहार प्रतिमानों का योग है कि जो व्यवहार हम एक दूसरे के साथ करते हैं वही धीरे धीरे हम सीखते जाते हैं और अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करते जाते हैं। तो इसकी अगली विशेषता है संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। चूंकि संस्कृति सीखी जाती है, इसीलिए पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी में यह ट्रांसफ़र होती रहती है। एक समूह से दूसरे समूह में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, इस धीरे धीरे संस्कृति का हस्तांतरण होता रहता है। और ये भी हमने देखा कि मनुष्य को भाषा की जानकारी है, मनुष्य भाषा को जानता है, तो भाषा के कारण ही वह अपने ज्ञान को दूसरे लोगों तक पहुंचाता है। वह अपने द्वारा अर्जित ज्ञान को नई पीढ़ी को भाषा, लेखन और संकेतों के माध्यम से हस्तांतरित करता है। वह लिखता है और नई पीढ़ी उसको पढ़ती है, तो वह अपने व्यवहार में उन चीज़ों को लाती है। तो संस्कृति हस्तांतरित की। नेक्स्ट है, प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। यह हमने परिभाषा में भी पढ़ा था कि संस्कृति में वैशिष्ट्य होता है। संस्कृति प्रत्येक समाज की विशिष्ट होती है। तो एक समाज की भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियां दूसरे समाज से भिन्न होती है। अतः प्रत्येक समाज में अपनी एक विशिष्ट संस्कृति पाई जाती है। समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक आविष्कार करता है और आविष्कारकों का योग संस्कृति को नया रूप प्रदान करता है। हर समाज की आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं और इन आवश्यकताओं में भिन्नता के कारण ही संस्कृति में भी भिन्नता पाई जाती है। तो प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। फिफ्थ, संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होते हैं। संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं होती, बल्कि संपूर्ण समाज की देन है। उसका जन्म और विकास समाज के कारण ही हुआ है। अतः संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होते हैं। संस्कृति के अंग जैसे प्रथाएं, जनरीतियाँ, भाषा, परंपरा, धर्म, विज्ञान, कला, दर्शन आदि किसी एक व्यक्ति की विशेषता को प्रकट नहीं करते, बल्कि संपूर्ण समाज की जीवन विधि का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होते हैं। नेक्स्ट है, संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। एक समूह के लोग अपनी संस्कृति को आदर्श मानते हैं और वे उसके अनुसार अपने व्यवहारों और विचारों को ढालते हैं। जब संस्कृतियों की तुलना की जाती है तो एक व्यक्ति दूसरी संस्कृति की तुलना में अपनी संस्कृति को आदर्श बताने का प्रयास करता है और उसकी अच्छाइयों का उल्लेख करता है। इसलिए संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। नेक्स्ट है, संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्कृति को माना जाता है कि इसके द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। मानव की अनेक सामाजिक, शारीरिक, मानसिक आवश्यकताएं होती है और संस्कृति का निर्माण इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही किया गया है। अतः संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। नेक्स्ट, संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता होती है। संस्कृति में समय समय पर, स्थान के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर अपने आप को ढालने की क्षमता होती है। परिवर्तनशीलता संस्कृति का गुण है। विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार संस्कृति अपने आप को बदलती रहती है।
पहाड़ी भागों, मैदानी भागों, रेगिस्तान, बर्फीले प्रदेशों, किसी में भी निवास करने वाले व्यक्तियों की संस्कृति में पर्याप्त अंतर पाया जाता है और संस्कृति अपने आप को पर्यावरण के, अपने आसपास के वातावरण के अनुकूल ढालने की क्षमता रखती है। इसकी अगली विशेषता है संस्कृति में संतुलन एवं संगठन होता है। संस्कृति का निर्माण विभिन्न इकाइयों से मिलकर होता है। सांस्कृतिक इकाइयाँ, जिन्हें हम संस्कृति तत्व, संस्कृति संकुल कहते हैं, परस्पर एक दूसरे से मिलकर बने होते हैं और संगठित रूप से मिलकर ही संस्कृति की व्यवस्था को बनाए रखते हैं। समनर का मानना है कि संस्कृति की विभिन्न इकाइयों में एकरूपता होती है और उसी में संतुलन के साथ साथ संगठन भी पाया जाता है। संस्कृति की अगली विशेषता है संस्कृति मानव व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक होती है। एक मनुष्य का पालन पोषण किसी सांस्कृतिक पर्यावरण में ही होता है। जन्म के बाद बच्चा अपनी संस्कृति को सीखकर उसे आत्मसात करता है। संस्कृति इतना ज़्यादा व्यक्तित्व के साथ जुड़ जाती है कि वह उसको मौलिकता प्रदान करती है। संस्कृति मानव व्यक्तित्व को मौलिकता प्रदान करती है। इसकी नेक्स्ट विशेषता है संस्कृति अधिवैयक्तिक एवं अधिसावयवी होती है। क्रॉबर ने संस्कृति की इन विशेषताओं का उल्लेख किया है। अधिवैयक्तिक से तात्पर्य है संस्कृति का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं किया गया है और वह संस्कृति के एक भाग का ही उपयोग कर पाता है, संपूर्ण का नहीं। संस्कृति का निर्माण समूह के द्वारा होता है और इसीलिए वह व्यक्ति से ऊपर होता है, अधिवैयक्तिक। और अधिसावयवी से तात्पर्य है कि व्यक्ति के जो गुण होते हैं संस्कृति में उससे अधिक गुण पाए जाते हैं, क्योंकि विचार, प्रथाएं, धर्म, यह सभी संपूर्ण संस्कृति के वाहक और निर्माता होते हैं। इनसे मिलकर ही संस्कृति का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हमने संस्कृति की विशेषताएं देखी। एक बार पुनः हम इन्हें रिपीट कर देते हैं। संस्कृति मानव निर्मित है, संस्कृति सीखी जाती है, संस्कृति हस्तांतरित की जाती है, प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है, संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होते हैं, संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है, संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता होती है, संस्कृति में संतुलन एवं संगठन होता है, संस्कृति मानव व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक होती है, संस्कृति अधिवैयक्तिक एवं अधिसावयवी होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। संस्कृति वो है जो व्यक्ति को पशुओं से भिन्न बनाती है और संस्कृति का निर्माण मानव किस लिए कर पाया, क्योंकि उसमें कुछ पशुओं से अलग 5 विशेषताएं हैं जिनके कारण ही वह संस्कृति का निर्माण कर पाया और मानव कल्चर्ड बन पाया। ये है सीधे खड़े होने की क्षमता, स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथ, तीक्ष्ण एवं केंद्रित की जाने वाली दृष्टि, मेधावी मस्तिष्क और सबसे बड़ी बात है प्रतीकों के निर्माण की, उसमें जो प्रतीकों के निर्माण की क्षमता थी जिसके कारण व्यक्ति अपने फ्री हैंड से, तेज दिमाग से और प्रतीकों के निर्माण के द्वारा संस्कृति का निर्माण कर पाया और अपने आप को श्रेष्ठ, इस जो वर्ल्ड में सबसे श्रेष्ठ प्राणी के रूप में साबित कर पाया। हम
कल्चर्ड होते हैं, हम मैनर्ड होते हैं, तभी हम अच्छे और अच्छे व्यक्ति के रूप में समाज में अपनी पहचान बना पाते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा संस्कृति किसे कहते हैं और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं क्या है, संस्कृति मानव संस्कृति का निर्माण क्यों कर पाया और ऐसी कौन सी विशेष अचीवमेंट्स हैं या विशेष चीज़ें हैं जिससे मानव कल्चर्ड बन पाया। थैंक यू वेरी मच।